हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो सिचुएशन बात करने वाले हैं जिसमें आपको इंटरप्ट करना होता है किसी डिस्कशन में या किसी सिचुएशन में। आपको किसी मैटर में इंटरफेयर करना है तो उसके काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अगर हमारे पास कोई फॉर्मल डिस्कशन या कहीं इनफॉर्मल डिस्कशन भी चल रहा है, जैसे कि अगर फॉर्मल की बात करें तो कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है या आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हैं, तो उस टाइम पे इंटरप्ट करना या बीच में बोलना उसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर फ्रेजेस हैं, प्रॉपर कोटेशन है, तो उसके बेस पे आप काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरप्ट कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपना कोई पॉइंट रखना है तो उनके लिए अगर आपके पास अच्छे फ्रेजेस हैं तो इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज पूरी वीडियो में। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके की वीडियो आपको और चाहिए तो अपना सपोर्ट शो कीजिए प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है कि आप नॉर्मली कह सकते हैं एक्सक्यूज मी फॉर बटिंग इन, बट जो भी आपका पॉइंट है, जो भी आपका रीजन है, वो आप यहाँ रख सकते हैं। बटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग वैसे होता है इंटरप्ट करना, इंटरफेयर करना। तो आप ये वर्ड यूज करके भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं, एक्सक्यूज मी फॉर बटिंग इन, और आप इस तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं और अपना पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, काफी सिंपल है, ये नॉर्मली काफी लोग यूज करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट जो भी आपका रीजन है वो आप रखें। ये फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, दोनों में आप रख सकते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट जो भी आपका रीजन है वो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट, आई वुड लाइक टू, जो भी आपका पॉइंट है वो आप रखें। ठीक है, ये भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में आप रख सकते हैं। ठीक है, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं या कोई आपको पॉइंट रखना है, ठीक है, लेकिन ये आप जीडी वगैरह में यूज नहीं कर सकते। ये जीडी के लिए जो है वो अलग से काफी फ्रेजेस होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको किसी मैटर में इंटरफेयर करना है या इंटरप्ट करना है तो आप नॉर्मली जस्ट अ मोमेंट, आई वुड लाइक टू, आप इस तरीके से, ये कोई अगर आप डिबेट में है तो आप ये ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, कैन आई जस्ट बट इन फॉर अ सेकेंड। ठीक है, तो बट का जो यूज है आप इस तरीके से भी सेंटेंस में कर सकते हैं, कैन आई जस्ट बट इन फॉर अ सेकेंड। ठीक है, तो आप किसी मैटर में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं और अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैन आई जस्ट बट इन फॉर अ सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट, ये भी सेंटेंस काफी कॉमन है, इसको भी काफी इस फ्रेज को भी काफी नॉर्मली यूज करते हैं, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट, जो भी आपका पॉइंट है वो आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सक्यूज मी, जो भी आप नाम लेके किसी को बोलना चाह रहे हैं, एक्सक्यूज मी राहुल, मे आई ऐड टू दैट। ठीक है, आप किसी डिस्कशन में या किसी डिबेट में या कोई भी डिस्कशन हो रहा है उसमें आप कोई पॉइंट अपना ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि आप कोई अपना पॉइंट उस डिस्कशन में ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं एक्सक्यूज मी राहुल, मे आई ऐड टू दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डू यू माइंड इफ आई जस्ट से, ये भी एक काफी कॉमन फ्रेज है। ठीक है, तो आप इसको भी काफी नॉर्मली अलग अलग जगह पे फॉर्मल इनफॉर्मल में यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में इसका खास ज्यादा यूज नहीं है, इनफॉर्मल में इसको नॉर्मली काफी कॉमनली यूज किया जाता है। डू यू माइंड इफ आई जस्ट से, ओके, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। देखिए, ये पोलाइटली बात नहीं हो रही है, ये एक इम्पोलाइटली वे में एक फ्रेज है जिसको आप इम्पोलाइट वे में बोल रहे हैं, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो इसको आप किसी डिस्कशन में, फॉर्मल डिस्कशन में, या आप कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा है जहां पे आपको पोलाइटली बात करनी चाहिए, ठीक है, आपकी जो टोन है वो काफी रूड ना हो, तो उस जगह आप इसको यूज नहीं कर सकते। आप इसको इम्पोलाइटली वे में अगर कहीं इंटरप्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, नॉर्मल यूज लोग करते भी हैं, तो ये भी फ्रेज आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इफ आई कैन जस्ट स्टॉप यू फॉर अ मोमेंट। ठीक है, तो आप किसी को स्टॉप करना चाह रहे हैं, वो कोई ऐसा पॉइंट रख रहा है या आप उसको बीच में इंटरफेयर करके अपना पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, आप उसको रोक के, तो ये रोकने का ये भी एक तरीका है, आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, इफ आई कैन जस्ट स्टॉप यू फॉर अ मोमेंट। ठीक है, तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैन आई ऐड समथिंग हियर। ये काफी सिंपल है, आप सिंपली पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं तो कैन की जगह कुड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैन आई ऐड समथिंग हियर, तो आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो पॉइंट ऐड करके आप इस तरीके से फ्रेज यूज कर सकते हैं। ओके, मे आई इंटरप्ट फॉर ए सेकेंड, ये भी काफी कॉमन फ्रेज है। तो देखिए कितने सारे अलग अलग तरीके हैं, एक सिर्फ इंटरप्ट करने के। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस भी काफी नॉर्मल यूज कर सकते हैं, मे आई इंटरप्ट फॉर ए सेकेंड। नेक्स्ट जो है, बिफोर यू गो ऑन आई वुड लाइक टू से समथिंग,
तो ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मली उस सिचुएशन में फ्रेज यूज किया जाता है जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें या आप यहां से जाएं, मैं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं, ठीक है। बिफोर यू गो ऑन आई वुड लाइक टू से समथिंग, ओके। तो ये फ्रेज भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कैन आई जस्ट मेंशन समथिंग, ये भी काफी कॉमन सेंटेंस है, ठीक है। अगर आप कुछ मेंशन करना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं तो कैन आई जस्ट मेंशन समथिंग, ओके। नेक्स्ट कैन आई जस्ट से समथिंग हियर, ठीक है। तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कैन आई जस्ट से समथिंग हियर, ओके। तो इस तरीके से भी आप अपना पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सक्यूज मी कुड आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, देखिए ये एक पोलाइट वे है बोलने का, इंटरप्ट करने का, ठीक है। तो ये काफी फॉर्मल है और एक पोलाइट वे है, तो इसको आप यूज करें अगर कहीं ऐसा डिस्कशन हो रहा है जहां आपको आपकी टोन जो है वो काफी पोलाइट होनी चाहिए, आपको बहुत पोलाइट तरीके से बोलना है वहां पे, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं एक्सक्यूज मी कुड आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, ठीक है। आप किसी से कुछ बात करना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इफ आई कुड जस्ट कम इन हियर आई थिंक, ये जो बेसिकली पॉइंट है ये भी एक तरीका है किसी डिस्कशन में एंटर करने के लिए, या आप कहीं एंटर कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हैं इफ आई कुड जस्ट कम इन हियर आई थिंक, ठीक है। ये एक एंटर करने का, बेसिकली इंटरप्ट करने का ये एक अलग फ्रेज है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए काफी सारे फ्रेजेस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अलग अलग सिचुएशन के बेस पे अलग अलग फ्रेजेस की बातें करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.